आपने अक्सर अपने पेरेंट्स को या फिर बड़े बुजुर्ग या फिर जो भी आपके टीचर्स हैं उनको कहते हुए सुना होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही असली धन है। डोंट डू एनीथिंग टुडे यू विल रिग्रेट टुमारो। आज ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से आप आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में आप जो है पछतावा करो उसके लिए। या फिर डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेल्योर। फेल्योर से आप डरो मत, यानी कि फेल होने से मत डरो, सब फेल होते हैं। आप मेहनत करो, आप सक्सेसफुल बनोगे। यानी कि ऐसे बहुत सारे आप स्टेटमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से, बड़े बुजुर्ग से सुनते रहते हैं। तो होता क्या है कि उन्होंने अपने लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया और उसके बेसिस पे ये कुछ सिद्धांत जो है वो आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्वास्थ्य सही है तो बाकी सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो। आप आज कोई ऐसी गलती मत करो जिसकी वजह से आगे चल के आपको परेशानी हो, यानी कि आज आप चीट करके जो है पास होते हो तो आगे चल के आप पकड़े जा सकते हो। तो इससे जो है आपको आगे चल के हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि लोग जो है डुप्लीकेट मार्कशीट लगाकर नौकरी पा जाते हैं, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं तो उनको पूरे का पूरा जितना भी उन्होंने पैसा पाया होता है पूरा का पूरा उनको वापस करना होता है। साथ ही साथ उनको जो है पनिशमेंट जो मिलती है वो अलग मिलती है। बहुत से लोगों को उन्होंने देखा होता है कि उनके पास बहुत सारा धन दौलत होता है, लेकिन अगर उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है तो वो जो है उनके लिए वो सारा धन दौलत बेकार होता है। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके, इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके उन्होंने आपको लाइफ के कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, डोंट डू एनीथिंग टुडे यू विल रिग्रेट टुमारो। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के ऑथर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू जाकर किया और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए, मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत बताए। यानी कि अगर आपको एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा जो कि उन ऑथर्स ने, उन थिंकर्स ने बताए। तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। जैसे कि मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन एंड इक्विटी, यानी कि अगर दो एम्प्लॉय हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में और दोनों एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी सेम है, दोनों एम्प्लॉय की कैलिबर सेम है, दोनों एम्प्लॉय सेम नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों को आपको इक्वल रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी देनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट दोगे तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जिसको भी कम मिल रहा होगा उसके मन में जो है डिसएग्रीमेंट आएगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा और वो फिर अपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है मैनेजमेंट का कि सेम नेचर ऑफ वर्क के लिए, सेम एलिजिबिलिटी के केस में आपको जो है इक्वल रेम्यूनरेशन वहां पर देनी चाहिए। इसी तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड भी एक प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने बताया कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ही बॉस से जो है कमांड मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि ये नहीं कि एक एम्प्लॉय है उसको जो मिस्टर एक्स हैं वो भी कमांड देके जा रहे हैं, मिस्टर वाई हैं वो भी कमांड देके जा रहे हैं, मिस्टर जेड हैं वो भी कमांड देके जा रहे हैं। नहीं, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ यूनिटी ऑफ कमांड में कही गई। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने, थिंकर्स ने मैनेजमेंट के लिए बताए हैं, तो उसी को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल मीन्स दीज आर दी स्टेटमेंट और गाइडलाइंस अबाउट ए फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है कोई फैक्ट, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई थिंग बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू टेक डिसीजंस और एक्शन। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उनमें होता है, जिसका यूज करके आप कोई भी एक्शन या फिर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि आज कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कि आगे चल के आपको कोई परेशानी हो। तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट, ये एक गाइडलाइन है जो कि लोगों को ऑब्जर्व करके आपको बताया गया कि लोगों ने आज जो गलती की थी उसके चलते उनको आगे चलकर पनिशमेंट मिला था, इसलिए आप आज ऐसी कोई गलती ना करो जिससे कि आगे चल के आपको पनिशमेंट मिल सकता है। तो इसी को प्रिंसिपल्स कहते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट, कोई एक ऐसा गाइडलाइन जिसका यूज करके आप जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या फिर मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या होगा? ए मैनेजरियल और मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट और गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करने के लिए जो भी डिफरेंट डिसीजंस करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक, उसके लिए जो भी डिफरेंट ऑथर के, थिंकर्स के स्टेटमेंट है, गाइडलाइंस हैं, उसी को मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहा जाता है। इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज़ करके आप आसानी से इजीली जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हो। जो भी डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, टास्क होते हैं, उसके लिए आप डिसीजन मेकिंग्स कर सकते हो इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज़ करके। क्लियर?
यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये प्योर साइंस प्रिंसिपल नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, बिहेवियरल साइंस है। मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंस होता है। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन के बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स हैं कि कौन सा प्रिंसिपल्स यूज़ करना है वो चेंज होता है, वो डिपेंड करता है। क्लियर, ये कंटीजेंट होता है, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अब जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन करना है एम्प्लॉय का, तो यहाँ पर एक मैनेजर हो सकता है कि वो सीनियोरिटी के बेसिस पर कर दे, और वहीं पर दूसरा मैनेजर हो सकता है कि वो मेरिट के बेसिस पे करे। सीनियोरिटी के बेसिस पे यानी कि जिसकी एज ज़्यादा है, जो ज़्यादा सालों से जो है हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, हम उसको जो है प्रमोट कर देंगे। वहीं पर कुछ ऐसे एम्प्लॉय मैनेजर्स होते हैं जो कि ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा एलिजिबल है, जिसके पास एलिजिबिलिटी ज़्यादा होगी उसको जो है प्रमोट कर देता है। तो कोई मेरिट के बेसिस पे, कोई सीनियोरिटी के बेसिस पे। क्लियर, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है, तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं वो क्या है, वो प्योर साइंस प्रिंसिपल नहीं होते हैं। क्लियर, वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स मैनेजमेंट टेक्निक्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल में कंफ्यूज होते हैं। तो मैनेजमेंट टेक्निक का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट प्रोसीजर और मेथड्स व्हिच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप टू बी टेकन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल। तो टेक्निक क्या हो गया, ये कोई मेथड हो गया, ये जो है ये टेक्निक हो गया, कोई प्रोसेस हो गया जिसका यूज करके आप जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो। जैसे प्रमोशन करना है तो प्रमोशन का टेक्निक क्या हो गया कि आप सीनियोरिटी के बेसिस पे या फिर जो है आप मेरिट के बेसिस पे प्रमोट कर सकते हो। तो जो सीनियोरिटी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, ये क्या हो गया, ये मैनेजमेंट का टेक्निक हो गया कि आप किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हो, सीनियोरिटी के बेसिस पे या फिर मेरिट के बेसिस पे, ये टेक्निक हो गया। वहीं पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस है टू टेक डिसीजन और एक्शंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। यानी कि जब आप टेक्निक का मेथड का यूज कर रहे होते हो, मैनेजमेंट टेक्निक का मेथड का, तो कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा मैनेजमेंट टेक्निक यूज करना है, उसके लिए जो गाइडलाइंस होती है उसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं, सुपीरियर हैं, सबॉर्डिनेट हैं, उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, वहाँ उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हो कि आपके यहाँ पर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में हार्मोनी है, जो है डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि आप अच्छे मैनेजर हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव सक्सेसफुली कर सकता है। अब वहीं पर मेथड क्या है, तो मेथड जैसे कि स्टैंडर्डाइज करिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क करिए, यानी कि वहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्रिएट करिए जिसके बेसिस पे आप बाकी एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। वर्क को सिंप्लीफाई करिए जिससे कि एम्प्लॉय को अपने वर्क के बारे में पता रहे, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और एम्प्लॉय अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके, तो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल और मेथड, मैनेजमेंट मेथड या मैनेजमेंट टेक्निक क्या होते हैं, वो मेथड्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप गोल को अचीव करते हो, और वहीं पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, कैसे मैनेज करना है। क्लियर, अब बात कर लें नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं ना। अगर हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है, यानी ये सभी पे एप्लीकेबल होता है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब पे एप्लीकेबल होता है, सबके लिए हेल्थ क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो भी क्या है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी होती है उनकी, यानी कि ये जो है चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, सब जगह पर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी होती है। दूसरा है ये जनरल गाइडलाइन है, जनरल गाइडलाइन है यानी कि आपको ये जो है हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। क्लियर, ये रेडीमेड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि आप इनका यूज़ करके ये सोचे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कैसा डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है या फिर जिस भी सिचुएशन में है वो आप जो है सॉल्व कर सकें। जैसे कि फेयर रेन्यूमरेशन देना है, तो हो सकता है कि बड़ी कंपनी में जो है 17,000 रुपये हो फेयर रेन्यूमरेशन, वहीं पे स्मॉल कंपनी में फेयर रेम्युनरेशन उनके हिसाब से 17,000 रुपये हो। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं, कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि कैसा सिचुएशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसके हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग यहाँ पर लेना होता है। तो यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे कि हाँ ये टेक्निक यूज़ कर लोगे तो ये सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन हाँ ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज़ करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हमने लाइफ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको बताया कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा होता है, उसके बेसिस पे आपको वो डिफरेंट लाइफ के प्रिंसिपल्स बताते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे मैनेजमेंट के ऑथर्स हैं, थिंकर्स हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो है वहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पर जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो बनाते हैं। क्लियर।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है जो कि एल्टॉन मेयो ने 1920 से 1930 के बीच में तकरीबन 8 साल जो है उन्होंने कंडक्ट किया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। क्लियर, ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फैक्ट्री है जहां पर डिफरेंट एम्प्लॉय से इंटरव्यू करके डेटा कलेक्ट किया गया था, उनको ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट किया गया था। तो 8 साल उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में लगाया था, तब जाके उन्होंने इसकी फाइंडिंग्स को दिया था। उसके बेसिस पे जो है उन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए थे। क्लियर, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या है, वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं। ये नहीं कि बैठे बैठे आपने बना दिया, अपने मन गढ़ंत नहीं होते हैं। क्लियर, ये यानी कि रूल ऑफ थंब नहीं है, यहाँ पर साइंटिफिक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और डिमांड। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फिक्स नहीं होते हैं। कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। अब बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन आप जो है कर सकते हो, लेकिन अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कर ही नहीं सकते हो भाई। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन से ही आप काम चला सकते हो। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। वहाँ पर कह दिया गया कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों करना चाहिए, लेकिन स्मॉल कंपनी है तो वहाँ पर आप सिर्फ सेंट्रलाइजेशन करिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि फ्लेक्सिबल है, आप इसको सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल, तो हमने बताया था कि ये क्या है, सोशल साइंस है। तो जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। क्लियर, नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो अगर आप उनको अप्लाई करते हो तो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। दे टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट। जैसे कि अगर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो आप जो है रेम्युनरेशन इंक्रीज कर दीजिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए रेम्युनरेशन इंक्रीज करिए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। और वहीं पर नेक्स्ट है कंटीजेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा सिचुएशन है उस पर डिपेंड करती हैं। क्लियर, तो कंटीजेंट मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा सिचुएशन है। यानी कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये कंटीजेंट होते हैं, डिपेंड होते हैं किसी सिचुएशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ की प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करके आप ये जान सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज करना है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एम्प्लॉय को मैनेज किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर इंसाइट यानी कि डीप नॉलेज यहाँ पर गेन होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करके। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर जो मैनेजर्स हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पता होता है, वो सही तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, तो इससे जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनको इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकेंगे और सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्क का। क्लियर, यानी कि उनको डिसीजन मेकिंग में वहाँ पर हेल्प होती है। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके जो है वहाँ पर बताए गए हैं, यानी कि वो लॉजिक बेस्ड होते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं होते हैं कि आपने आँख बंद किया कोई भी डिसीजन ले लिया, नहीं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हो वो साइंटिफिक बेस्ड होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, वो किसी भी बायस या प्रेजुडाइज से डिफरेंट होते हैं, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती है अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में, डिफरेंट ऑथर्स ने, थिंकर्स ने डिफरेंट प्रिंसिपल्स वहाँ पर डेवलप किए हैं। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि ये जो है एक डिसिप्लिन बन जाता है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या फिर मैनेजमेंट है वो एक डिसिप्लिन बन गया, जिसका आप देखते होंगे कि MBA में, BBA में, हायर एजुकेशन में जो है इसको पढ़ाया भी जाता है। आपके 12th क्लास में जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए हैं, हेनरी फ्योल का और टेलर्स का। और इसके अलावा बाकी जो बहुत सारे यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं डिफरेंट ऑथर द्वारा, वो आप हायर एजुकेशन में, BBA में, MBA में उसको आप इन डिटेल पढ़ते हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर मैनेजमेंट में, इसलिए ये जो है मैनेजमेंट में ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।